बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची की। बहुत हैरान कुन वाक़यात हो रहे हैं हमारे मुल्क में। कुछ दिन पहले अभी आपको याद होगा कि हम इस पे मुसलसल वीडियोस भी कर रहे हैं कि मियांवाली में एक दरिंदे, एक वहशी, एक जानवर बाप ने जो है 7 दिन की बच्ची को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। अभी वो ख़बर उसको हम कवर कर रहे हैं। अभी उसका जो कातिल है वो गया है जेल। और इस दौरान एक और ख़बर आई कि कराची में पुरस्रार तौर पर, ये कराची का जो है इलाका है लियाकताबाद नंबर 7, इसमें किसी ने जो है एक 22 दिन की मासूम बच्ची को जो है वो गला काट के ज़िबा कर दिया है। बहुत हैरान कुन, दिल दहला देने वाला, मतलब इससे बढ़कर और हैवानियत और जो है जानवर कौन हो सकता है कि जो इतने छोटे मासूम फरिश्ते बच्चे को जो है इस तरह कत्ल कर दे। बहुत दिल दहला देने वाली ख़बर थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, पुलिस भी परेशान थी। बहुत पुरस्रार वाक़या था क्योंकि ये बच्ची घर वालों के मुताबिक उस वक्त जो बताया गया था कि बच्ची सो रही थी कमरे में, और जब ऊपर जाके देखा गया तो जो है बच्ची जो है उसकी लाश जो है मिली, उसका गला कटा हुआ था और उसके अलावा उसकी माँ भी ज़ख्मी थी और सामान भी बिखरा हुआ था। ये नहीं कि किसी ने डकैती की है या स्पेशली वो बच्ची को कत्ल करने आया है। इसकी माँ का जो उस वक्त बयान था वो ये था कि मैं घर पे थी, एक लड़का छत से आया, उसने मुझे धक्का दिया, मैं ज़ख्मी हो गई, मेरे सर पे चोट लगी और उसके बाद जब मुझे होश आया तो बच्ची की मुझे लाश नज़र आई। बहुत बहुत दिल दहला देना वाक़या था। और इस पे जो है पुलिस भी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया था और सारा मामला जो है उसको पुलिस बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। और तफ्तीश जो है इब्तदाई तौर पे जो है वो रिकॉर्ड किए गए मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात। इस बच्ची के वालिद की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था और जो है इस बच्ची का जो नाम था ज़मेल दुख्तर साद, इस बच्ची का नाम था। और जो है इसकी माँ ने यही कहा था कि मेरा सर फ्रिज से लगा और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो बच्ची का गला कटा हुआ था, किसी ने मुझे धक्का दिया, जो कि एक लड़का था जो आया था। बहरहाल अब इसका मुअम्मा हल हो गया। अब इसकी जो मैं आपको तफसील बताऊँगा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस कातला माँ ने जो है इंकशाफात किए हैं वो सुनेंगे आप तो आपका जो है दिल दहल जाएगा। इतने वो लर्ज़ा खेज़ और इतने शर्मनाक किस्म के इंकशाफात हैं कि आप हैरान होंगे कैसे, मतलब कौन लोग हैं ये। पता नहीं अल्लाह ताला फिर इनको औलाद देता भी है और फिर ये औलाद के साथ क्या करते हैं। पूछे उनसे जिनकी औलाद नहीं है या इनकी औलाद नहीं होती और वो बेचारे किस तरह दर दर की खाक छानते फिरते हैं और इन चीज़ों के लिए जो है बेचैन होते हैं। अल्लाह ताला सबकी औलादों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब जी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही थी और जो इस बच्ची की माँ थी उसको, पुलिस को शक हुआ कि ये मामला जो है इतना सिंपल नहीं है। उन्होंने उसको लिया अपनी तहवील में और उन्होंने उससे इन्वेस्टिगेशन की। अब उस माँ ने इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस सफ़ाक माँ ने इकरार जुर्म किया। इसने कहा है कि इस बच्ची का कत्ल मैंने खुद किया है। वजह क्या बताइए, ये आपको बताऊँगा तो आप हैरान होंगे। इससे आला कत्ल बरामद हो चुका है। छुरी थी जिससे इसने ये सारा काम किया। अपनी बेटी 22 दिन की बच्ची, उसको इसने ये काम किया। कहती है जी बच्ची रात को मुझे सोने नहीं देती थी। लानत है ऐसी माँ पे भी। सॉरी अगर आपको मेरे अल्फाज ठीक ना लगें। जिसके बाद शोहर से अक्सर झगड़ा होता रहता था। अब ये सोने नहीं देती थी तो फिर शोहर मेरे साथ लड़ता था। अब ये पता नहीं इसकी ये बात भी कितनी सच है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि जो अपनी बच्ची को कत्ल कर सकती है वो कई झूठ बोल सकती है और उसकी बात पे पता नहीं बिलीव करना चाहिए नहीं। कहती है जी कि सोने नहीं देती थी, शोहर से झगड़ा होता था और जो है मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसका काम तमाम कर दूँ। फिर मैंने ये किया कि जब मैंने देखा कि घर पे कोई नहीं है तो फिर मैंने जो है इस बच्ची को अच्छी तरह नहला धुला के साफ़ सुथरा करके, जैसे बच्चों को माएँ सुलाती हैं, तो जो है इसको सुला दिया कमरे में। और कमरे में जब सुला दिया और देखा कि कोई नहीं है तो फिर मैंने ये जुल्म किया। अपनी बच्ची का गला जो है वो काटा उसने छुरी के साथ। और फिर उसके बाद इस वाक़े को डकैती का रंग देने के लिए ये वहशी औरत, ये दरिंदा सिफत जो माँ है, इसने ये बताया कि जो है मैंने इसको ना उसका रंग देने के, डकैती का रंग देने के लिए घर का सामान जो है उसको भी बखेर दिया, इधर उधर कर दिया जैसे डकैती होती है। फिर उसके बाद इसने अपने आप को इसने अपना सर भी मारा
और मतलब पूरा इसने एक ड्रामा क्रिएट किया ताकि अगर पुलिस आए तो फिर ये उस पुलिस को इसने जैसे बताया भी सही कि जी और डकैती की फिर इसने इतला भी दी कि जी मेरे घर में डकैती हो गई है। डकैती इसने बच्ची के कत्ल का नहीं बताया कि जब पुलिस आएगी वो खुद जाएगी कमरे में तो फिर उनको पता चलेगा कि बच्ची भी कत्ल हुई। इसने जो पहले बताया वो यही बताया कि सिर्फ डकैती हुई है। पुलिस आई, लोग आए, जब कमरे में गए तो ना सिर्फ सामान बिखरा हुआ था बल्कि एक मासूम, एक नन्हा फरिश्ता 22 दिन की जो बच्ची है उसकी गर्दन भी कटी हुई थी, खून में वो लथपथ थी, उसकी तस्वीर भी आई हुई है, टॉवल में लिपटी हुई बच्ची है। तो ये सारा करके इसने डकैती का रंग दिया और फिर उसके बाद जो है पुलिस को इसने यही कहा। बहरहाल पुलिस बड़ी हैरान थी, परेशान थी कि यार कोई डकैती करता है तो 22 दिन की बच्ची को क्यों कत्ल करता है, मतलब कोई इसकी रीज़न पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल फिर जी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। इसने पुलिस को बताया कि जी मैंने जब इतला दी फिर उसके बाद खुद बेहोश हो गई। इतला देने के बाद जब पुलिस आई तो ये बेहोश थी, इसने अपने आप को बेहोश दिखाया कि जी मैं बेहोश हूँ। फिर उसके बाद जी ये कहती है कि जी जब इसको उठाया पुलिस ने, होश दिलाया तो इसने ये बताया कि एक लड़का आया और उसने ये सारा कुछ किया है और मेरा सर फ्रीज से लगा, मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो बच्ची का जो है गला इस तरह कटा हुआ था। बहरहाल पुलिस ने इसको जी गिरफ़्तार किया था, तहवील में लिया था। फिर उसके बाद जब इसने इतराफ़ किया फिर इसने सारा वो वाक़या भी बताया। फिर इसने अपना आला कत्ल जो है छुरी थी वो भी बरामद करवाई। मुअम्मा हल हो गया है। बड़ा हैरान कुन वाक़ई। आज ही ख़बर है कि आज इसका पता चला है, कोई तकरीबन 3-4 घंटे पहले पुलिस ने बाकायदा तौर पे इसकी जो है वो किया है। मुझे आप लोगों आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मुझे बाज़ दफ़ा ठीक है इंसान है, मैं चीज़ें सारी देख रहा होता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ दफ़ा इंसान से स्किप हो जाती हैं। मुझे आज एक मेरे व्यूअर ने बाकायदा टैग करके ये वाक़या कि शायद भी आप इसके ऊपर ज़रा इसको देखें इसका क्या, क्योंकि उस वक्त तक ये ख़बर नहीं आई थी कि इसके कातिल का पता चल गया, बच्ची के कातिल का। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इसके ज़रा चेक तो करें क्या मामला है। तो बहरहाल मैं वही चेक किया, अपने पुलिस उधर कॉल की दोस्तों को कराची में भी, और फिर ज़रा कोशिश होती है कि ज़रा अथेंटिक चीज़ आ जाए तब तक बताए। तो ख़बर मुझे आ गई थी कि ये इसकी माँ ने इतराफ़ कर लिया और इसकी माँ ही कातिल है, डिटेल नहीं आई थी। फिर जब मेरी डिटेल थोड़ी देर पहले मुझे डिटेल सारी मिली हैं कि इसने पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ बताया और क्या है, तो फिर मैंने कहा कि जी आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचा दूँ। बहरहाल इस तरह के वाक़यात, मैं तो मियाँ वाली वाले वाक़े पे भी मैं तो बिलीव करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, पता नहीं और आप लोग भी मुझे ये कहते हैं कि मेरा बिलीव ठीक है कि ऐसे लोगों को स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये लोग इस काबिल नहीं होते, जब इतराफ़ कर लेते हैं, जब पता चल जाता है इन्होंने किया तो फिर लटकाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे उसने बेटी को कत्ल किया, 7 दिन की बच्ची को, इसने 22 दिन की बच्ची कत्ल कर दी है। तो ऐसे लोगों को क्या, इनका बस स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी जल्दी फ़ैसला हो और लटकाएँ, जान छुड़ाएँ, ताकि जितना जल्दी ये मामलात होंगे हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके बच्चे हैं और उनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये महफूज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कोशिश जारी रहेगी, अल्लाह पाक करम करे, और दुआ भी होगी कि अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पूरे पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह इन वहशी दरिंदों से, हर किस्म के दरिंदों से, अल्लाह मतलब किसी शक्ल में भी जो दरिंदे हैं उनसे उनकी जो है अपनी अमान में रखे, और अल्लाह जो है सबका हामी नासिर हो। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बयान करते हुए भी मैं मतलब आई डोंट नो, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। बस अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पे। मैं तो एंड पे दोबारा वही कहूँगा, और मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी हो मुझे ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे एक्सेस में हो तो मैं आऊँगा भी और वहाँ से कवर करूँगा वहीं जाके। और अगर ऐसा नहीं है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की भी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उनकी स्टोरी मीडिया पे आए और लोग उनको हेल्प आउट करें, तो वो भी मैं अपना नंबर दे दिया करूँगा। मुझे कमेंट किया करें, मैं आपको ज़रूर अपना नंबर दूँगा। मैं वहाँ आया करूँगा, वहीं से आकर स्टोरी करूँगा, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, और ताकि अगर किसी की मेरी तरफ से हेल्प हो सके तो मैं हाज़िर हूँ। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस नेक रात मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह जो है ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आज की रात मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।